तो तो जी, जी आज अस आपकी बेटी की रुखसती हो रही है। तो ये लम्हा जो है ना, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है इस्लामी लिहाज से भी, कि भी आज आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो कल आप भी किसी की बेटी लेके आए थे। तो जिस तरह आपने अपनी बेटी को रखा, तो क्या आपने अपनी बीवी को भी वैसे रखा? तो ये कि भई ये मतलब उसमें फ़र्क ही रखा ना। तो आज आप जो रो रहे हैं ना बेटी को रुख़सत करते वक़्त, क्योंकि आपको पता है कि जिस मर्द के पास ये जाएगी, जो इसका हस्बैंड है, वो आप वाला ही सलूक करेगा ना। ये अंदर का वही एक खौफ़ होता है। एक तो जुदाई भी ख़ैर होती है, पर ये कि अंदर का एक खौफ़ भी होता है। तो बेटी की तरबियत तो हम बहुत अच्छी तरह करते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत लाड से करते हैं। तो बीवी क्या, मतलब आप इंडिया से लेके आए हुए हैं कि उसके साथ सीज़ फायर हर होता रहता है, ज़रा बहुत हुई जंग शुरू हो गई। तो ये कि भई जिस तरह आप तरबियत करते हैं ना इस्लामी लिहाज से, जिस तरह तरबियत बहन या बेटी की करते हैं, उसी तरह आपने अपनी बीवी का भी ख़्याल रखना है, उसी प्यार मोहब्बत के साथ। क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी और बहन है ना। तो ये देखें, रोने आ रहे हैं, इसलिए रोने आ रहे हैं कि भई उसका नहीं ख्याल, जो इसकी माँ है ना, उसका कोई ख्याल नहीं है कि भई वो भी कल को हम ब्याह के लाए थे, अब रोना इसी चीज़ का आ रहा है। क्या ख्याल है? बहुत गहरी बात नहीं है इसमें? तो ये कि भई बस हमारे इस्लाम में यही है कि भई जो सबसे ज़्यादा जो रुतबा है ना, वो माँ का है, फिर बाप का है, फिर बीवी बच्चों का है। और ये कि भई जो है, ये देखिए, अब ये जो इनकी माएँ हैं, उसको भी इसको भी तो अब ब्याह के लाए होंगे ना हँसी-खुशी। तो घर बनाया होगा आपने, प्यारा-सा घर बनाया होगा, और फिर बच्चे हो जाते हैं। तो फिर ये कि भई जो आपके बच्चे जो होते हैं ना, आपकी ओनरशिप होते हैं, मियाँ-बीवी का रिश्ता जो होता है, वो भी बहुत अहम होता है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ जो होती है ना, वो ये कि भई जो बच्चों को आपने क्या माहौल दिया है। और ये कि भी अगर आप कुरान के असूलों के मुताबिक चलें, तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत हसीन कट जाएगा। मर्द जो है वो अपनी बीवी की तरबियत करे, जिस तरह वो अपनी बेटी की, बहन की, या मतलब किसी के भी प्यार करने वाले के साथ प्यार करता है, इसी तरह अपनी बीवी के साथ करे। और जो बीवी है ना, वो अपने खावंद के साथ उसी तरह इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और प्यार मोहब्बत से पेश आए, जिस तरह अपनी वो बाप के साथ करती है, अपने भाइयों के साथ करती है। तो फिर ये कि भई, लेकिन ये कि भई बीवी तो ऐसे होती है ना, उसके साथ तो एक अलहदा रखा जाता है कि नहीं, इसके साथ तो ऐसे ही होना है, और सारा बोझ डाल दिया जाता है बीवी पे। हालाँकि सारी ओनरशिप मर्द के पास है, कवाम है ना वो घर का भी ज़िम्मेदार है हर चीज़ का। अगर बीवी तलाक ले ले, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी मर्द पे है कि भई तुमने क्यों नहीं सँभाला सही तरह मामलात को? तो पहले सही तरह इस्लाम सीखें, फिर शादी करें। वरना ये कि भई ऐसे ही एक आपने जैसी सब कॉन्टिनेंट में तो ख़ैर ये बहुत है, मैंने देखा है कि भई जो कोई मतलब ये अब घरों के आप माहौल इन फूलों की तरह रखेंगे, इनमें बीज सही तरह डालेंगे तो आगे से फूल खिलेंगे ना, फल खिलेंगे। तो बीज ही नहीं सही डालेंगे तो फिर कैसे वो करेंगे? सबसे जब से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दुनिया में आए, सबसे पहला इंस्टीट्यूट तो घर ही है ना एक। ज़रा कोई बात तो यही ऐसे होती ना है, ये फिरो। किस घराने का ये? स्कूल तो बाद में आता है। अच्छे घरों के जो बच्चे होते हैं, वो मतलब ये कि वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और ज़िंदगी का सफ़र जो है बड़ा हसीन गुज़र जाता है, अगर आप कुरान और उसके असूलों के मुताबिक के चलें। तो ये कि भई जो है स्कूल तो बाद में आता है ना। स्कूल बाद में आता है, तो ये इंस्टीट्यूट जो है ना, सब कॉन्टिनेंट में तो खैर मतलब नहीं है ये चीज़। घरों के माहौल को तो कोई वैल्यू नहीं दी जाती। इधर तो यही है कि मर्द जी अल्लाह ताला ने बनाया, ये नहीं पता भी फ़राइज़ क्या है। नहीं जी, अल्लाह ताला ने बना दिया हमें, आप कवाम बना, अब हम जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी आप नहीं कर सकते। जो अल्लाह का हुक्म है, आपने वही करना है। तो दीन पहले सीखते नहीं, शादियाँ करने की पड़ जाती, क्योंकि वो बस यही होता है ना कि भई हम बस उससे बच जाएँ। तो ये कि भई आपको कवाम बनाया है, तो लीडरशिप है आपके पास, तो उठाएँ ना ज़िम्मेदारियाँ। भई कोई गलती होती है तो कैप्टन से कहा जाता है, मैच हारते हैं कैप्टन से कहा जाता है, खिलाड़ियों से तो कम ही कहा जाता है। कोई मुल्क में मसला हो तो वज़ीर-ए-आज़म से कहा जाता है ना, सदर से कहा जाता है ना। तो इसी तरह आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो ये बहुत सोचने की बातें हैं। तो बच्चों को
जो है ना एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट दें। 12 और 13 साल की जो उम्र होती है ना वो बेहतरीन होती है कि भी आप अबू जहल बना दें या उनको सही वो बना दें, जो है साहबा कराम जो कुरान में है, असल सिलेबस हमारा ये है, इसके मुताबिक अगर आप चलें तो औरतें तो बेचारी चलती ही हैं। तो बस ये कि भी जो मर्दों में जो मर्दानगी बहुत है ना उसने सारा मामला ख़राब किया हुआ है। तो ये कि भई ये सिलसिला भी नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। आप बच्चे में आप घर का माहौल जो होता है ना बच्चे के अंदर फ्लेवर डालता है, या तो उसमें बिटरनेस आ जाती है उसके अंदर, या तो मिठास आ जाती है, अखलाक होता है, घर का माहौल ही डालता है ना। तो ये कि भाई फिर ये जो है मतलब बीवी को भी अपने खावंद के साथ इस तरह होना चाहिए जिस तरह वो अपने बाप के साथ अपने भाइयों के साथ प्यार करती है ना, इसी तरह अपने खावंद के साथ भी करे। और जो खावंद है उसकी तो खैर है ही जिम्मेदारी कि वो जिस तरह अपनी बेटी के साथ करता है, जो अपनी बहनों के साथ है, जिस तरह उनके साथ है, इसी तरह उसको चाहिए कि भी मतलब वो वाली मोहब्बत जो है वो मतलब उसी तरह शफ़क़त अपनी बीवी के साथ भी करे। और फिर ये कि भई जो जब फिर ये होता है मामला सेट नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला ने तलाक को मतलब हुक्म ठहरा दिया। फिर रोने की मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मसले होंगे तो ये कि भई फिर अल्लाह ताला ने तभी तो फिर तलाक का वो मतलब सारा निज़ाम बनाया है कि भी किस तरीके से तलाक देनी है, कैसे देनी है। तो जो है तो बीवी के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहे, वो भी तो किसी से अब आज आपको अपनी बेटी देते हुए कितना दुख हो रहा है, तो जो बीवी है वो भी तो किसी की बेटी है और अपने सब कुछ छोड़ के जा मतलब आई है। तो यही असल में यही सब बातें जो है ना सोचने की होती हैं। तो अगर बीवी से नहीं आपकी मान